के बाद एक्टिव हुए मनीष सिसोदिया आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कल तानाशाही को कुचला। नमस्कार, महदुपशिका। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद जेल से बाहर आ गए हैं और वे काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज सुबह प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद वे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद वे पार्टी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद कहा कि भगवान बजरंगबली ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अरविंद केजरीवाल पर भी बजरंगबली का विशेष आशीर्वाद है और आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल को भी बजरंगबली का इसी तरह आशीर्वाद मिलेगा। 1.5 साल बाद घर पहुंचे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया करीब 1.5 साल बाद शुक्रवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए। लंबे इंतजार के बाद वे अपने परिवार से मिले। रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर तमाचा मारा है। सिसोदिया ने तस्वीर शेयर की, लिखा आजादी के बाद की पहली चाय 17 महीने बाद। सिसोदिया ने एक्स पर लिखा कि आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। वे आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी, वो आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। सीधे केजरीवाल के घर पहुंचे सिसोदिया। तिहाड़ जेल से बाहर आकर मनीष सिसोदिया सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके माता पिता से मुलाकात भी की। इस दौरान मनीष सिसोदिया से मिलकर सुनीता केजरीवाल भावुक भी हुई। आप नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा। मनीष सिसोदिया ने भाषण की शुरुआत करते हुए नारा लगाया कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। वहीं सिसोदिया ने कहा कि झूठे मुकदमे में आप नेताओं को फंसाया जा रहा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रतीक बताया और कहा कि आप नेताओं के खिलाफ साजिश हुई है। केजरीवाल को झुकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता की आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है। मुझे उम्मीद थी कि 7 से 8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। सुनिए क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने। जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से। बताइए क्या? भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली। उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे। आपका काल बाहर आएगा। ये आंसुओं, इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है 17 महीने जेल में। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। तो सुना आपने। बता दें कि सिसोदिया बोले कि भाजपा वाले जेल के दरवाजे बंद कर सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे, ये कहना है सिसोदिया का। सिसोदिया ने कहा कि मुझसे कहा गया कि 17 महीने बाद जेल से आए हैं तो कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए। मैंने कहा कि छुट्टियां मनाने नहीं, खून पसीना बहाने आया हूं। हम बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। बीजेपी वाले ढूंढते रह जाओगे कि वोट कहां चले गए। आज से ही
लग जाना है। दिल्ली, हरियाणा और देश के एक एक नागरिक को लगना होगा। तानाशाही की लड़ाई सिर्फ आप कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि देश के एक एक आम आदमी की है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रिहाई के बाद आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए सिसोदिया ने कहा कि दुनिया की सारी ताकतें भी अगर इकट्ठी हो जाए तो सच्चाई को नहीं हरा सकती। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और साथ ही उन वकीलों को भी धन्यवाद कहा जिन्होंने उनके लिए कोर्ट में केस लड़ा था। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।